आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम आज सुबह दिल्ली में प्रगति मैदान के मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की असल सुरंग और 6 जेर जमीन रास्ते कौम के नाम वक्फ करेंगे। 11 रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में आज से पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुश्तरका मुशावरती कमीशन का 7वां दौर आज नई दिल्ली में शुरू होगा। आसाम में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है। वजीर आजम ने मरकज की तरफ से हर तरह की इमदाद देने का यकीन दिलाया है। वजीर आजम ने काबुल में कार्ते परवन गुरुद्वारे पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस जाहिर किया है और इस हमले की शदीद मजम्मत की है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए तारीखी मिशल रिले का आगाज किया जाएगा। वजीर आजम इस मौके पर खिताब भी करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 के क्वार्टर्न गेम्स में सोने का तमगा जीता है और आज शाम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज का 5वां और आखिरी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह प्रगति मैदान के मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की असल सुरंग और 6 जेर जमीन रास्ते कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो इस मौके पर मौजूद एक इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान की तामीर नौ के प्रोजेक्ट का एक मरबूत हिस्सा है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। प्रगति मैदान मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है, जिसके अखराजात मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत ने उठाए हैं। इसका मकसद प्रगति मैदान में बनाए गए आलमी तर्ज के नए नुमाइशी और कन्वेंशन सेंटर तक बगैर किसी परेशानी के और बिला रुकावट रसाई को मुमकिन बनाना है, ताकि वहां होने वाले प्रोग्रामों में नुमाइशकार और आम लोग आसानी से शिरकत कर सकें। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ प्रगति मैदान में ही नहीं होगा, बल्कि इससे गाड़ियों को बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सकेगा, जिससे लोगों के वक्त और पैसे की बचत होगी। ये हुकूमत के उस नजरिए का हिस्सा है जिसका मकसद शहरी बुनियादी ढांचे में तब्दीली के जरिए लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। ये सुरंग, जिसका तवील वक्त से इंतजार किया जा रहा था, भैरो मार्ग के लिए एक मुतबादिल रूट के तौर पर काम करेगी, जिस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता था और इम्कान है कि ये भैरो मार्ग से आधे से ज्यादा ट्रैफिक का बोझ कम करेगी। सुरंग के साथ साथ 6 जेर जमीन रास्ते होंगे। खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आईन महज एक किताब नहीं है, बल्कि एक नजरिया, एक अज़्म और आजादी में एक एतमाद है। उन्होंने कहा कि हुकूक और फराइज की ताकत हमारे आईन को मखसूस बनाती है। वजीर आजम ने राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान अनकही कहानी का इजरा किया और कल एक वीडियो पैगाम के जरिए तकरीब से खिताब भी किया। वजीर आजम ने कहा कि अपनी बहस के लिए आइनसाज असेंबली की तश्कील से लेकर अपने मौजूदा मरहले के लिए आइन के अपनाए जाने तक हमने लगातार एक फ़आल और तरक्की पसंद आइन देखा है। उन्होंने कहा कि यह 18 जून की बात थी जब सदर राजेंद्र प्रसाद ने आइन की पहली तरमीम पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि यह आइन की जमहूरी फ़आलियत का पहला मौका था, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जनाब मोदी ने कहा कि हमने ऐवान में दलाइल पेश किए, सवालात उठाए, बहस व मुबाहिसे किए और तब्दीलियां की। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि ये सब कुछ सिलसिला हमारे अवाम और लोगों के जहनों में जारी रहेगा। वजीर आजम ने आइन के बारे में बड़े पैमाने पर बेदारी फैलाने की जरूरत पर जोर दिया। आइन की जीती जागती नौयत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत फितरी तौर पर एक आजाद सोच रखने वाला मुल्क रहा है और जमूद हमारी बुनियादी फितरत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हुकूक हैं तो हमारे फराइज भी हैं और अगर हमारे फराइज हैं तो हुकूक बराबर से मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए आजादी के अमृतकाल में मुल्क फर्ज शनासी के बारे में बात कर रहा है और फराइज पर काफी जोर दे रहा है। वजीर आजम ने राम बहादुर राय के नए ख्यालात और नजरियात की तलाश के लिए तवील जुस्तजू और माशरे के सामने कुछ नया करने की ख्वाहिश का जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये किताब इस बात को यकीनी बनाने के लिए भुला दिए गए ख्यालात या सोच को याद करने की भारत की कोशिश की रिवायत के मुताबिक रहेगी, जिसमें मुस्तकबिल के भारत में माजी का शऊर मजबूत रहे।
پولیو ٹیکاکاری 2022 آج سے 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع ہو رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پہلے ذیلی قومی ٹیکاکاری دن کی شروعات آج 5 برس سے کم عمر کے تقریباً 3 کروڑ 9 لاکھ بچوں کو پولیو کی خوراک پلا کر کی جائے گی۔ بہار، چنڈی گڑھ، دلی، گجرات، ہریانہ، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، پنجاب، راجستھان، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال سمیت اس مہم کا آغاز 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہوگا۔ اس مہم کے دوران متعلقہ بچوں کو بوتھ، گھر گھر جا کر اور گاڑیوں میں چلتی پھرتی ٹیموں کے ذریعے پولیو کی خوراک پلائی جائے گی۔ حکومت نے اپنے معمول کے ٹیکاکاری پروگرام میں انجیکشن کے ذریعے دی جانے والی پولیو سے بچاؤ کی ویکسین بھی متعارف کرائی تھی تاکہ بچوں کو اضافی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مارچ 2014 میں بھارت کو پولیو سے پاک قرار دے دیا گیا تھا، لیکن عالمی سطح پر اس کے خاتمے تک باہر سے آنے والے پولیو وائرس یا کسی اور وجہ سے پولیو کا خطرہ برقرار ہے۔ اس نے کہا کہ اسی لیے ملک کی ایک بڑی آبادی کی قوت مدافعت برقرار رکھنے اور سخت نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے سبھی والدین پر زور دیا کہ وہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن 3 دن کے سرکاری دورے پر کل بھارت پہنچے۔ وہ آج شام بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مشترکہ مشاورتی کمیشن کے 7ویں دور کی بات چیت میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور جناب مومن مشترکہ مشاورتی کمیشن JCC کی میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ کووڈ-19 وبا کے شروع ہونے کے بعد سے منعقد کی جانے والی یہ JCC کی پہلی فزیکل میٹنگ ہوگی۔ اس سے پہلے 2020 میں یہ میٹنگ ورچوئل طریقے سے ہوئی تھی۔ JCC کووڈ-19 کے پیش نظر تعاون، سرحدی بندوبست، سیکورٹی، تجارت و سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، توانائی، آبی وسائل، ترقیاتی شراکت داری اور علاقائی اور کثیر جہتی امور سمیت باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گا۔ کل جناب مومن نائب صدر جمہوریہ M وینکیا نائیڈو سے ملاقات کریں گے۔ ملک گیر ٹیکاکاری مہم کے تحت اب تک 196 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کل 14,99,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ کووڈ کے بڑھتے ہوئے معاملات کے سبب بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 68,108 اور شفا یابی کی شرح کم ہو کر 98.63% ہو گئی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ آئندہ منگل کو یوگ کے 8ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر گجرات کے کیوڑیا میں مجسمہ اتحاد پر یوگ کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کی مناسبت سے اس برس یوگ کے عالمی دن کو منانے کے لیے 75 مخصوص مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مسلسل یوگ کرنے کی اچھی عادت کو فروغ دیتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویہ نے آج ایک پیغام میں کہا کہ بیماری سے بچنے اور خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ صحت پر توجہ مرکوز کی جائے، جس کے لیے ہر کسی کو یوگ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے۔ प्रधान मंत्री मोदी जी के प्रयासों से यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को योग दिन घोषित किया है। भारत के योग को वैश्विक मान्यता मिली है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस वर्ष भी सारी दुनिया 21 जून को योग दिन के रूप में मनाएंगे। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस अवसर पर समग्र देश में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। योग मन और शरीर को जोड़ता है और इसलिए मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि योगा दिन के अवसर पर आप जहाँ हो वहाँ योगा कार्यक्रम में जुड़िए। आइए सब लोग योग करिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है क्योंकि अब 32 अजला इसकी जद में आ गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 8 लोगों की जानें गई हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 4000 से ज्यादा गांव सैलाब की गिरफ्त में हैं और तकरीबन 31 लाख अफराद इससे मुतासिर हैं। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद ने 816 इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 8 लोगों की जान चली गई और दीगर 8 लापता हैं। कई मकामात पर फसलों के बड़े इलाके, पुलों, सड़कों और पुलियों को नुकसान पहुंचा है। मकामी इंतजामिया के साथ फौज, नीम फौजी दस्ते, NDRF और SDRF बचाव कार्रवाइयां अंजाम दे रही हैं और सैलाब से मुतासिरा इलाकों में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। बचाव और इमदादी कामों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ वुज़रा सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। खबरनामे के लिए गुवाहाटी से अमीनुल की रिपोर्ट। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल कामरूप जिले में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों को हर तरह की इमदाद का यकीन दिलाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कारते परवन इलाके में जिन हमलावरों ने सिखों के
गुरुद्वारे पर हमला किया था वो मारे गए हैं। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल नफी टाकोर ने कल रात इसकी तस्दीक की। कल सुबह गुरुद्वारे के 2 गेट के नजदीक कई बम धमाके हुए थे, जिसमें एक सिख समेत 2 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हुए थे। अफगान सिक्योरिटी अमले ने धमाकाखेज मादे से लदी गाड़ी को गुरुद्वारे पहुंचने से पहले ही रोककर एक बड़े अलमिये को नाकाम बना दिया। हमलावरों का ताल्लुक आईएसआईएस खुरासान से था, जिन्होंने गुरुद्वारे पर हमला किया था। कल का हमला अफगानिस्तान में सिख बिरादरी की एक इबादतगाह के मकाम को निशाना बनाकर किया गया ये ताज़ा हमला था। इस दौरान भारत ने काबुल में धमाकों पर तशवीश का इजहार किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सूरत-ए-हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है और वो वहां के वाकयात की मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काबुल में दशमेश पिता साहिब जी कर्तपरवन में हुए बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस जाहिर किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने इस बर्बरियत आमेज हमले की मजम्मत की है और अकीदतमंदों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सलामती के लिए दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए तारीखी मिशल रिले का आगाज करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर मौजूद इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। इस साल पहली मरतबा शतरंज के आलमी फेडरेशन फाइड ने शतरंज ओलंपियाड मिशल कायम किया है, जो ओलंपिक रिवायत का एक हिस्सा है। भारत ऐसा पहला मुल्क है जो चेस ओलंपियाड मिशल रिले का एहतमाम कर रहा है। काबिल जिक्र है कि भारतीय शतरंज की जड़ों को एक नई बुलंदी तक ले जाने के लिए शतरंज ओलंपियाड के लिए मिशल रिले हमेशा हिंदुस्तान में शुरू होगी और मेजबान मुल्क तक पहुंचने से पहले सभी बर्र-ए-आज़मों का सफर करेगी। चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड अगले महीने की 28 तारीख से अगस्त की 10 तारीख तक जारी रहेगा। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में बारपाली में मौर्य दौर के बाद के मकाम की खुदाई और उसके तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरकज से मुदाखलत के लिए कहा है। ये अहम मकाम हाल ही में दरियाफ्त हुआ है। सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को भेजे गए मुरासले में जनाब प्रधान ने भारत के आसार कदीमा को खुदाई का काम सौंपने के लिए उससे जाती मुदाखलत के लिए अपील की है। टोक्यो ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने ग्रेनाडा के मौजूदा आलमी चैंपियन एंडरसन पीटर्स को हराकर फिनलैंड में 2022 के क्वार्टेन गेम्स में सोने का तमगा जीता है। 4 दिन के अंदर उनका ये दूसरा तमगा है। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज शाम भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5वां और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम साबित होगा, क्योंकि मौजूदा सीरीज में दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं। जनूबी अफ्रीका ने पहले 2 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने तीसरा और चौथा मैच जीता है और आज का 5वां और आखिरी मैच सीरीज का फैसला करेगा। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की 100वीं सालगिरह पर उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से सेंट्रल पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन के ऐलान के बाद वजारत दिफा की जानिब से अग्निवीरों के लिए 10% ओहदे मुख्तस करने के ऐलान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार मशरिक ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमायां तौर पर पेश किया है। जम्मू कश्मीर में साल के आखिर तक इंतखाबात मुतवक्के। रोजनामा मिलाप की खबर है, दिल्ली में बारिश, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम आज सुबह दिल्ली में प्रगति मैदान के मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की असल सुरंग और 6 ज़ेर-ज़मीन रास्ते कौम के नाम वक्फ करेंगे। 11 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में आज से पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुश्तरका मुशावरती कमीशन का 7वां दौर आज नई दिल्ली में शुरू होगा। आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल लगातार संगीन बनी हुई है। वजीर आजम ने मरकज की तरफ से हर तरह की इमदाद देने का यकीन दिलाया है। वजीर आजम ने काबुल में कर्तपरवन गुरुद्वारे पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस जाहिर किया है और इस हमले की शदीद मजम्मत की है। और आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए तारीखी मिशल रिले का आगाज किया जाएगा। वजीर आजम इस मौके पर खिताब भी करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।